तानाजी मालुसरे के पहले भाग में हम ऐसा देख चुके हैं तानाजी मालुसरे स्वराज्य में कैसे आए। इस वीडियो में हम तानाजी मालुसरे के स्वराज्य में योगदान को देखने जा रहे हैं। शाम का समय था। जीजा माता गहरी सोच में थी। उसी समय महाराज जीजा माता के महल में प्रवेश करते हैं और उसे चिंतित देखकर उसने उससे पूछा, माँ आप चिंतित हैं? या शिवाबा, क्या हुआ माँ? शिवबा, कोंढाणा जैसे मजबूत किले का मुगलों के हाथ में जाना अच्छा नहीं है। कोंधना पर हरे निशान ने मुझे चिंतित कर दिया। यह किला स्वराज्य में वापस आना चाहिए। महाराज को भी कोंढाणा ले जाने की इच्छा हुई। महाराज ने कोंधना ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन कोंढाणा बहुत बड़ा, अभेद्य और कठिन किला था। महाराज सोचने लगे, इस अभियान के लिए किसे चुना जाना चाहिए। महाराज को स्वराजवादी तान्हाजी मालुसरे की याद आई। उसी समय तानाजी प्रकट हुए। तानाजी के साथ उनके भाई सूर्याजी भी थे। तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी का निमंत्रण महाराज को देते हैं और उन्हें शादी में आमंत्रित करता है। महाराज, हमारी रायबा की शादी होने वाली है, तुम्हें वहां अवश्य होना चाहिए। तानाजी का निमंत्रण सुनने के बाद महाराज सोचने लगे, रायबा की शादी होने वाली है, तान्हाजी को किसी भी अभियान पर भेजना उचित नहीं है। मुझे जाकर कोंढाणा को स्वराज्य लाना चाहिए। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? क्या आप निश्चित रूप से शादी में आएंगे? तन्हा, मैं कोशिश करूंगा। मतलब क्या छुपा रहे हो? मैं एक अभियान पर जा रहा हूं। जब हम यहां हैं तो कौन सा अभियान? कोंधाना अभियान? नहीं महाराज, जब हम यहां हैं तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा। नहीं तानाजी, रायबा की शादी होने वाली है, मैं जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं जाऊंगा। पहले कोंढाणा की शादी और फिर मेरी रायबा की। मैं कोंढाणा जीतूंगा, मुझे आशीर्वाद दें। और महाराज ने कोंढाणा का अभियान तानाजी को सौंपा। आधी रात में तानाजी अपने 500 माँ वालों के साथ निकल पड़े। आकाश में तारे चमक रहे थे। हर तरफ बहुत अंधेरा था। सभी मावले दबे कदमों से किले के नीचे घाटी में एकत्र हो गए। सिंहगढ़ बहुत ही मजबूत किला था। किले के नीचे घनी झाड़ियां थीं। प्रवेश के लिए केवल 2 दरवाजे थे, बेहद मुश्किल। एक दरवाजे पर कड़ा पहरा था और बगल में एक गहरी घाटी थी। उनकी तरफ से कोई नहीं आ सका, इसलिए उनका कोई रक्षक नहीं था। तानाजी अपने मावलों के साथ उसी घाटी में खड़े थे और तान्हाजी ने घाटी की ओर प्रवेश करने का निर्णय लिया। तानाजी अपने साथ एक छिपकली लेकर आए हैं। उसका नाम यशवंती था। यह जानवर अपने नाखून खड़ी दीवार पर गड़ाता है। तानाजी ने उसकी मदद से चढ़ाई करने का फैसला किया है। उसने रस्सी बांध दी और एक ऊर्ध्वाधर किले पर चढ़ने के लिए उठाया गया। यशवंती छिपकली किले पर चढ़े बिना ही नीचे चली गई। तानाजी यशवंती के बिना किले पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे। इससे तानाजी क्रोधित हो गए और उन्होंने यशवंती पर चिल्लाते हुए कहा, यशवंती, मैंने महाराज को यह बता दिया है, मैं किला जीत लूंगा। अब यदि तुम गिरोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और सबको खा जाऊंगा। और क्या आश्चर्य है, यशवंती ऊपर चढ़ गई और उससे चिपक गई। तानाजी और मावले ऊपर चढ़ गए, जबकि उदयभान के 5000 सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें अचानक मावला महसूस हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ वालों ने एक एक करके मुगलों को परास्त करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ किले के द्वार पर आ गए और उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया। बाहर सूर्य जी अपनी सेना के साथ प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। किले के किलेदार उदयभान और तान्हाजी की तलवार एक दूसरे पर वार करने लगे। वे दोनों धनी तलवारबाज थे। अचानक उदयभान के हमले से तान्हाजी की ढाल टूट गई। क्या करें? लेकिन तान्हाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उसने तुरंत सिर से झटका हटा दिया और उसे अपने हाथों में घुमाया और फिर से झगड़ने लगा। तान्हाजी और उदयभान दोनों घायल हो गए। उदयभान ने तान्हाजी पर दंगाई हमला कर दिया और वह नदी में गिर गया। तान्हाजी को पड़ा हुआ देखकर सभी मावले युद्ध के मैदान से चले गए। मावाला को भागता देख सूर्याजी सीढ़ियों पर चले गए और उन रस्सियों को काट डाला जिनसे मावल चढ़ा हुआ था और मावालों से कहा, तुम्हारे पिता यहां मर गए हैं और तुम डरावने की तरह भाग रहे हो। कदम पीछे खींचना। मैंने सारी रस्सियां काट दी। अब सीढ़ियों से कूद जाओ, नहीं तो लड़ो और मर जाओ।
सूर्य जी की बात सुनकर सभी मावले इधर उधर हो गए और फिर से मारपीट शुरू कर दी। शैलार मामा ने घायल उदयभान की हत्या कर दी है और किला मराठों के हाथ में आ गया। किले पर आग की लपटें जलाई गई। यह देखकर महाराज को यह याद आया कि हमने किला जीत लिया है। महाराज प्रसन्न हुए और शीघ्रता से तानाजी से मिलने आए और उसने देखा कि तान्हाजी नीचे की ओर प्रवाहित हो चुके हैं। महाराज को बहुत बुरा लगा और तानाजी से कहा, उठो, जल्दी उठो, रायबा की शादी होने वाली है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उठो। लेकिन तानाजी कभी वापस नहीं आने वाले थे। महाराज ने कहा, किला तो आया पर शेर चला गया। मेरे तानाजी शेर की तरह लड़े और फिर महाराज ने कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इसके बाद महाराज ने रायबा के विवाह की सारी जिम्मेदारी